दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल में चल रहे एसआईआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहली बार एसआईआर का एक्सपेरिमेंट जो था हुआ है। जो चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में एसआईआर करवाया और उसके बाद बहुत कम टाइम में, बिहार की खासियत ये रही कि बहुत कम टाइम में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की गई, पूरी की गई। और इसके विरोध में विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं जो भाजपा के विपक्ष में है, केंद्र के विपक्ष में है, वो लोग सब सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं इस एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि एसआईआर की प्रक्रिया करना चुनाव आयोग का रेगुलर वर्क है और इसे करने से हम रोक नहीं सकते। विपक्षी पार्टियों की जीत मात्र इतना ही रही कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे कि आप इतने डॉक्यूमेंट दिखाइएगा तो आपका नाम एसआईआर में फिर से जुट जाएगा, उसमें से विपक्षी दल के जितने भी वकील थे सिर्फ एक काम वो लोग ऐड करवा पाए कि 11 डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड को भी उन्होंने जुड़वा दिया कि आधार कार्ड को भी आप वैलिड डॉक्यूमेंट आप मानिए। उसमें भी शर्त था कि अगर कहीं कोई विवाद होता है तो चुनाव आयोग का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा। और देखिए पूरे बिहार में एसआईआर का काम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। विपक्षी पार्टियां इस बात को साबित कर ही नहीं पाई कि एक भी जेन्युइन आदमी का वोट एसआईआर के प्रोसेस के माध्यम से काटा गया है। लिस्ट बनता है, वेरिफिकेशन की डेट आती है, उसके बाद आपको आपके जो डाउट्स होते हैं, अगर आपको आपत्तियां हैं, उसको फिल करने का टाइम दिया जाता है। लेकिन पूरे विपक्षी पार्टियों के लाखों की संख्या में बीएलए होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन वो एक भी ऐसे आदमी का नाम सामने नहीं ला पाते हैं जिनका ये हो कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और ये जेन्युइन वोटर्स हैं। तो इसी आधार पर, इसी एसआईआर के आधार पर जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट बना, उसी के ऊपर बिहार में चुनाव भी संपन्न हुआ। और चुनाव तक भी ऐसा एक भी आदमी सामने नहीं आया जो ये कह सके कि हाँ मैं इस बूथ पर मेरा वोट था और मेरा वोट काट दिया गया। एक भी नहीं आया। खैर, तो बिहार में एसआईआर की अपार सफलता के बाद चुनाव आयोग जो है अब मूव कर गए हैं पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं सब में एसआईआर हो गए। और पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंची, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध पहले से ही कर रही थी। उन्होंने चुनाव आयोग को धमकाया भी कि अगर यहां एसआईआर का काम करने आइएगा तो आग लग जाएगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग निडर होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी में के दबाव में आए बगैर एसआईआर का काम ढंग से कर रही हैं। ममता बनर्जी का दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 2005 के आसपास ममता बनर्जी लोकसभा में मनमोहन सिंह के ऊपर इतने कागज का पोटली फेंक देती हैं कि ये इतने सारे बांग्लादेशी बंगाल में घुस आए हैं जो कि लेफ्ट पार्टी के वोटर्स हैं, आप इनको निकालिए बाहर। और जब ममता बनर्जी खुद बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं तो आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के सबसे बड़े वकील के रूप में सामने आ जाती हैं। ममता बनर्जी को कितनी बार ये कहते हुए सुना गया है और जाता है कि कोई अगर बांग्लादेशी को हाथ लगा के तो दिखाए, हम उसे देख लेंगे। और आज जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर कट ऑफ डेट रखा गया है 2002 से वैसे भी विपक्षी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार है, तो 2002 का जैसे ही कट ऑफ डेट रखा गया है
तो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं सब के सब बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर बैठ गए हैं कि अब हमें वापस जाने दो। और कितने टीवी के पत्रकार हैं जो उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बंगाल बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी और कब हम अपने बांग्लादेश में चले जाएं। इनकी संख्या 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है और सारे लोग अपने अपने क्रम का वेट कर रहे हैं कि कब हमें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, लात मार के वापस भेज दिया जाए। और पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आप कब से रह रहे हैं यहां, तो लोग कह रहे हैं कि हम 20 साल से रह रहे हैं, यहां पर आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। और वो टीएमसी के लोग उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा देते थे, आधार कार्ड बनवा देते थे और टीएमसी को लोग वोट भी देते थे। सोचिए, पश्चिम बंगाल वैसे भी हम लोग बचपन में पढ़ते आते थे सबसे ज्यादा घनत्व वाला स्टेट जो है पश्चिम बंगाल है। उसके बाद 2002 के बाद इतने ज्यादा घुसपैठिए वहां पर आकर बस जाते हैं। और ममता बनर्जी को तो अब साफ साफ स्पष्ट बोल देना चाहिए कि हमारी जो सरकार है वो घुसपैठियों की सरकार है। क्योंकि जितने भी घुसपैठिए टीवी पर मैं देख रहा हूं वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम घुसपैठियां हैं, बांग्लादेश से आए हैं और हमने टीएमसी को वोट दिया है। तो अब इतने ज्यादा वोटर्स अगर ममता बनर्जी के भाग जाएंगे, बांग्लादेश वापस भाग जाएंगे, तो ममता बनर्जी को टेंशन होना तो लाजमी है ना। क्योंकि एसआईआर के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि बहुत सारे घुसपैठियों का वोट कटा है, बिहार में भी ये देखा गया है। लेकिन अब कोई घुसपैठिया सामने आकर कह नहीं सकता है ना कि हमारा वोट कट गया है। तो यही हाल अब देखिए, जिन लोगों का वोट कट गया वो वोट दे ही नहीं पाए, न दे पाए हैं, न सामने आकर बोल पाए हैं। यही तो बीजेपी का यही है कि मारेंगे भी और कराहने भी नहीं देंगे। यही है सिचुएशन। बिहार में घुसपैठियों का वोट भी कट गया और कोई सामने भी नहीं आया, क्योंकि जेन्युइन लोग हो तब तो सामने आएंगे ना। यही हाल होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। जितने भी घुसपैठिए जो ममता बनर्जी का 2005 से था कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, तो ममता बनर्जी का सपना जो है फाइनली बीजेपी पूरा कर रही है और घुसपैठियों को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घुसपैठिए खुद ही अपना बुरिया बिस्तर बांध के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कि हमको जाने दो भैया। तो इन सब एसआईआर के प्रोसेस से चुनाव आयोग अभी बिल्कुल भी किसी से डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी गो अहेड मिल चुका है और बिहार में उनका फर्स्ट प्रयोग जो है वो सफल रहा है। तो 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। तो मुझे लगता है कि फरवरी से पहले ये पूरा एसआईआर का काम कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही एसआईआर का काम कंप्लीट होगा पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। तो ये तो था पूरा एसआईआर और पश्चिम बंगाल। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में कितने लोगों का वोट कटता है और ममता दीदी करती क्या है। ममता दीदी को आग से खेलने का बहुत शौक है ना, तो अब देखते हैं ममता दीदी क्या करती हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।